अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइए कि आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। नहीं आई। क्या हो गया स्ट्रेंथ को, क्या हो गया आज? छुट्टियाँ शुरू हुई क्या? सर आज आखिरी क्लास है ना। और सबकी स्ट्रेंथ हाँ, निकल हाँ। गई है सर्दियों की वजह से। कहाँ चले गए? मालूम डिब्बा? नहीं भाई सर, कल मैं कॉलेज गया हूँ मोटरसाइकिल पे, पूरी मेरी तबीयत खराब हो गई। अजीब। यार असल में सर्दी वैसे ज़्यादा हो गई इस बार तो रही है ना? हाँ इसको सर, और मैं जो 8 बजे पहुंचना था, मैंने किसी को टाइम दिया था। मैं 100 की स्पीड पे मैंने भाई यार भगाते हुए गया हूँ, उसकी वजह से मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है। सर सुनने में आ रहा है जनवरी में भी स्कूल नहीं खुलेंगे हाँ कॉलेज। सर, कैसे रहे? सईद गनी साहब कह रहे हैं कि खुलेंगे नहीं, लेकिन बगैर एग्जाम्स के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाँ, वो तो ऐसे ही कब कुछ से सुनने बोल में रहे हैं। आया। ऐसे ही कुछ सुनने में आया, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अभी तो मतलब स्कूल्स तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, शायद खुल जाए। तो देखो, खुल जाए तो बेहतर है यार। पता है, फ्लो में आ जाती है ज़िंदगी। ये सही है ये भी, मतलब लेकिन खैर जो लोग नहीं आए वो उनकी मिस्टेक है, क्यों नहीं? अभी हमें तो पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे। सही है ना, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके बोल दो बस, हम शुरू कर रहे हैं। ओके। ओके, सो ओके। ठीक है, बेहतरीन। हमने जो है वो शुरू किया था लास्ट टाइम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, फिर से कर नहीं पाए थे। आगे हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। तो देखिए बेसिकली होता क्या है। हमने जो बेसिक्स पढ़ी थी ना कि स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चॉइस, इन सबको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोनॉमीज कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। कैपेबिलिटी कितनी है, हाउ मच द इकोनॉमी इज कैपेबल, कितनी कैपेसिटी उसके पास, कितना प्रोड्यूस कर सकती है वो। ये हम दिखाना चाह रहे हैं यूजिंग अ डायग्राम। और बेसिकली करता क्या है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी का हम अज्यूम करते हैं कि दो ही गुड्स बनाएगी, और वो दो गुड्स वो कितने बना सकती है, ये हम दिखाएंगे यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी जो है वो सिर्फ दो गुड्स बनाए, इसमें से फॉर एग्जांपल वो सिर्फ कॉटन बनाएगी और सिर्फ राइस बनाएगी। कॉटन ताकि कपड़े बन जाए, राइस ताकि लोग भूखे ना मरे। हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी assumption है कि हम जितनी रिसोर्सेज इकोनॉमी, रिसोर्सेज का मतलब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने देखा था पहले भी। रिसोर्सेज का बेसिकली मतलब क्या है? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर द रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज जो है ये आपके पास लिमिटेड है, इनको यूज करें आप। ऐसा यूज करें कि सिर्फ अगर हम राइस बनाएं, फॉर एग्जांपल मतलब पाकिस्तान में जितनी भी लैंड है वो सिर्फ राइस कल्टीवेशन में यूज हो, जितना लेबर है वो सिर्फ राइस कल्टीवेशन में यूज हो, जितनी टेक्नोलॉजी है सिर्फ राइस प्रोडक्शन, और कुछ प्रोड्यूस ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम राइस यू कैन प्रोड्यूस? अगर ये अज्यूम करके आप सोचें तो लेट्स अज्यूम एक एक कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं कि आप भाई आप बनाएंगे 20 बिलियन टन, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने अगर सिर्फ राइस बनाई पाकिस्तान में, द मैक्सिमम राइस यू कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल योर रिसोर्सेज वुड बी 20 बिलियन टन्स। कोई मसला है इस चीज में? ठीक है ना, ये पॉइंट अब सर, समझ में आ रहा है? ठीक है। सर इससे अच्छा, आगे नहीं बढ़ सकता नहीं कर सकते, कैसे बढ़ेगा? अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा लें। कैसे बढ़ाएंगे जब सारी रिसोर्सेज यूज कर दी हमने तो यहाँ तक पहुंचे? अब तो कुछ बचा अच्छा, ही है ना हाँ, यूज करने के लिए? कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। सारा लेबर फुल सर टाइम काम वैसे कर रहा है। सर हम्म। वैसे रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना, ये तो सिर्फ एक मतलब। हाँ, ऑब्वियसली नहीं होता, लेकिन लेकिन हम एक सिचुएशन सोच सकते हैं ना कि यार अगर सारा लेबर, जितना लेबर है पाकिस्तान में वो सिर्फ राइस बनाए, जितना कैपिटल है वो सिर्फ राइस की प्रोडक्शन में यूज हो, सारा लैंड यूज हो राइस कल्टीवेशन में, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस? वी कैन ऑब्वियसली कम अप विद एन एस्टिमेटेड नंबर। ठीक है, रियलिटी तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा, मर जाएगा पूरा मुल्क। लेकिन हम असम्पशन लेना चाह रहे हैं कि अगर ये फॉलो हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस? So we are assuming, for example, we can produce 20 billion tons of rice
a day या a week or a month, कुछ भी, ठीक है, जैसे 20 billion tons of rice we can produce in one day, ठीक है, अगर हमने सारी रिसोर्सेज यूज कर दी in 1 year कर ले इसको, चले यार 1 साल में, ठीक है, तो इतनी राइस बनेगी और उस वक्त बाकी सब चीजें जीरो बन रही है, कॉटन भी जीरो बन रही है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि यार अगर हम सारा लैंड, सारा लेबर, सारा कैपिटल, सारा एंटरप्रेन्योर को बोले भाई अब आप सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करें, सिर्फ और सिर्फ कॉटन प्रोड्यूस करें, तो व्हाट इज द मैक्सिमम कॉटन दे कैन प्रोड्यूस? फॉर एग्जांपल दे कैन प्रोड्यूस 50 बिलियन टन्स ऑफ कॉटन, सब कुछ मिला के। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब हम ये कह रहे हैं सही तो हो गया, लेकिन व्हाट इफ कि हम पूरा लेबर जो है वो कॉटन पे ना मतलब पूरी रिसोर्सेज कॉटन पे ना लगाएं, सिमिलरली पूरी रिसोर्सेज राइस पे ना लगाएं, हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर दें बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड राइस, कुछ कॉटन बनेगा कुछ राइस बनेगा, देन व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ द टू वी कैन प्रोड्यूस? अगर हम डिवाइड कर दें रिसोर्सेज को, तो वो द मैक्सिमम of two you can produce would be different combinations. राइस की फॉर एग्जांपल यू कैन प्रोड्यूस इतना, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूं तो फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट वुड मीन 18 बिलियन ऑफ राइस एंड फॉर एग्जांपल 10 बिलियन ऑफ कॉटन। दिस पॉइंट वुड मीन क्या मतलब कि आप ये कर सकते हैं कि अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि 10 बिलियन कॉटन बने और 18 बिलियन राइस बने, या आप इस तरीके से यूज करें कि भाई 20 बिलियन जो है वो आप कॉटन यूज करें बनाए और 15 बिलियन जो है वो राइस बनाए। नाउ यू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो पीपीसी क्या करता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है ऑफ टू गुड्स। तो हम सिर्फ दो गुड्स की बात कर सकते हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक्सेस में दो ही चीजें होती हैं, एक्स और वाई, तो हम अपनी असम्पशन को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ दो ही गुड्स की बात करेंगे, ठीक है। एंड देन वंस वी हैव ड्रॉन द कंक्लूजन वी कैन इजीली एक्सपेंड इट टुवर्ड्स ऑल गुड्स। हम ये बोल सकते हैं कि पूरी जो सारे गुड्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। समझने के लिए सिंपल केस के लिए हम सिर्फ दो गुड्स से शुरू करते हैं, तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ऑफ टू गुड्स यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज वी हैव। तो वी विल एंड अप प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हम या तो ये यहाँ पे एंड अप करेंगे, या हम यहाँ पे एंड अप करेंगे, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड अप करेंगे। दिस वुड बी अज्यूमिंग 35 कर लें इसको, या 40 कर लें, 40 बिलियन कॉटन, और दिस कुड बी 5 बिलियन ऑफ राइस, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है। तो दीज आर द पॉसिबल पॉइंट्स वी कैन प्रोड्यूस, ठीक है, यूजिंग ऑल आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। सारी रिसोर्सेज को यूज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा बाय द वे, ये जो शुरू में हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दो भी कॉम्बिनेशन ही है ना, ये दो भी कॉम्बिनेशन ही है कि मतलब अगर मैं बोलूं कि ये शो क्या कर रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज शोइंग कि 50 बिलियन ऑफ कॉटन बनेगा और 0 बिलियन ऑफ राइस बनेगा। हाउएवर दिस कॉम्बिनेशन इज शोइंग कि 40 बिलियन कॉटन बनेगा, 5 बिलियन राइस बनेगा, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि भाई 20 बिलियन कॉटन बनेगा और 15 बिलियन राइस बनेगा। 20 मतलब कि मैं सिमिलरली एक्स और वाई को सिर्फ कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे हम लिखते थे ओ लेवल मैथ्स वगैरह में। ये कह रहा है कि 10 बिलियन जो है वो कॉटन बनेगा और 12 बिलियन राइस बनेगा, और ये आखिरी कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है भाई 0 कॉटन बनेगा और 20 बिलियन राइस बनेगा। तो these are different combinations which we can produce of land or sorry of rice and cotton, ठीक है। These are different combinations of we can produce these are our possible output if we would divide the total resources we have between the production of rice and cotton। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी तक सर जो आपकी जितना मैंने आवाज बोला बहुत समझ ज्यादा में आ रहा कट है? रही है। सिर्फ आवाज कट रही है? बात कहाँ तक समझ में आई है? कॉम्बिनेशन वाली बात समझ में आई है? नहीं सर, मेरे हो सकता है मेरे पास मसला आ रहा हो, और इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल मेरे पास भी आ नहीं रहा है। सर, आपकी आवाज सही आ रही थी पूरी। हाँ सही फिर आ हो रही थी? सकता है मेरे जी पास सर हो। बिल्कुल सही आ रही थी। ठीक है ठीक है, अगर चेक करो तुम। अच्छा तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वी कैन प्रोड्यूस, ठीक है। अब फाइनली हम क्या करते हैं कि यार ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, इनका कर्व, और ये जो कर्व है ना
ये कर्व कहलाता है भाई आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इतना गंदा नहीं बनाते जैसे हमने बनाया, लेकिन बात ये है कि ये कर्व क्या शो करता है, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। जरा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो कर्व है वो बनता है इस तरीके से। यहाँ पे कोई गुड, एक गुड होता है, चलो मैं कॉटन और राइस लिख दूं, आप एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक्स लिख दें, यहाँ पे वाई लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, दो डिफरेंट गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। और आपका जो कर्व बन रहा है, दिस कर्व इज शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड यू कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल योर लिमिटेड रिसोर्सेज। जो आप सारे रिसोर्सेज को यूज करके जो आप आउटपुट बना सकते हैं वो ये कर्व शो कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो इसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो मैक्सिमम होगा इन दोनों का, कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉटन यू कैन प्रोड्यूस, वो हमने अज्यूम किया था, चलो 50 है। और ये जो है हमने कहा 20 है, 20 बिलियन, ठीक है। कोई मसला आज तक? ये कर्व समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? ये कर्व सिर्फ सिंपली कॉम्बिनेशन शो कर रहा है आपको ऑफ टू डिफरेंट गुड्स यू कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल योर लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आप डिवाइड करें अपनी रिसोर्सेज को बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ दीस टू गुड्स, it shows different combination of two goods an economy can produce using all its limited resources। और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सारी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं आप। यहाँ तक क्लियर तो ओके, लिख के भेज दे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, समझने वाला लेक्चर है, ठीक है, बेहतरीन। तो एक तो ये बना लिया हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जरा इस कर्व को और समझते हैं। तो एक तो बेसिकली ये कर्व शो क्या कर रहा है, ये एक तरीके से ना आपका मैक्सिमम शो कर रहा है, दिस इज ऑल यू कैन प्रोड्यूस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं इसको वापस याद बनाऊं, ये कर्व ये बता रहा है, अब जरा सा ना इस कर्व को हम समझते हैं डिफरेंट तरीके से। ये आपका जेनेरिक पीपीसी है, यहाँ पे कोई एक गुड होगा, गुड एक्स लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे एक और गुड होगा, गुड वाई, ठीक है। अब क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, पहले तो हम देखते हैं डिफरेंट पॉइंट्स हम मार्क कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन हम मार्क करते हैं उनको पॉइंट कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पे मार्क किया मैंने, ये पॉइंट बी मार्क किया। बी का मतलब बेसिकली क्या है कि एक्स कितने बन रहे हैं, वाई कितने बन रहे हैं, जितने यहाँ से एक्स आएगा जितना यहाँ से वाई आएगा, बी उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन हैव अ पॉइंट सी एंड वी कैन हैव अ पॉइंट डी। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं कर्व पे, पहले तो ये बताएं, हाउ मेनी पॉसिबल पॉइंट्स कैन बी ऑन दिस कर्व? इनफिनाइट। इनफाइनाइट हो सकते हैं, एंडलेस पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। आप एक दो इसकी एक को बढ़ाएं दूसरे को कम करें, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और हमने ये बोला कि अगर हम सारी रिसोर्सेज को यूज करें तो दिस इज व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। ये ऑप्शन है हमारे पास ऑन द कर्व, जो भी चीज आ रही है ऑप्शन है, इनमें से कोई एक चीज आप प्रोड्यूस कर लें अगर आप सारी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ any point that lies outside the curve, for example point E or point F, these 2 points cannot be produced using all your limited resources। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स बाहर लाए करते हैं कर्व के बाहर जितने पॉइंट्स हैं वो आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन सबको यूज करके तो आप यहाँ तक पहुंचे थे कर्व के ऊपर तक। अब उसके बाहर जो चीज है वो तो बिल्कुल बाहर है ना, वो तो आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में जो हम देख रहे थे, अगर मैं बोलूँ यार एक और पॉइंट है विच रिप्रेजेंट्स, इसको मैं और करीब कर लेता हूँ, तब भी यहाँ पे कर ले, दिस पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई कि आप बनाए 35 फॉर एग्जांपल 35 ऑफ कॉटन और इसके साथ 18 कर लें ऑफ राइस, 18 बिलियन राइस। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते यूजिंग गिवन रिसोर्सेज। अगर आप 35 बना रहे हैं कॉटन तो उसका मतलब है आपको राइस कम बनानी होगी, विच इज फॉर एग्जांपल 10 बिलियन। आप 18 बिलियन नहीं बना सकते, तो दिस कॉम्बिनेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये आप बना ही नहीं सकते यूजिंग योर लिमिटेड रिसोर्सेज।
बात समझ में आ रही है? जितनी आपकी रिसोर्सेज है उसको यूज करके आप ये बना ही नहीं सकते। तो ऑल पॉइंट्स दैट लाई बियॉन्ड द कर्व, कर्व के बाहर जितने पॉइंट्स लाई करते हैं आप उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो कॉम्बिनेशंस आर नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कैन प्रोड्यूस। तो ये जो सारे ऑप्शन से दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कैन प्रोड्यूस। इसके अलावा जो बाहर सारे ऑप्शन है यू कैन नॉट प्रोड्यूस। तो पॉइंट ई एंड एफ आर अनअचीवेबल यूजिंग द गिवन रिसोर्सेज। कोई मसला कोई मसला इसमें क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। ई और एफ की बात समझ में आ गई है। ई और एफ हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? क्योंकि आपकी रिसोर्सेज इजाजत नहीं दे रही। आपकी रिसोर्सेज कह रही है भाई इसके अंदर ही रह सकते हैं, दिस इज ऑल वी कैन प्रोड्यूस, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। ठीक है। कोई कंफ्यूजन उसका से पूछते रहे। अच्छा फॉर एग्जांपल एक और मैं पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट जी, ये है पॉइंट एच। ये दोनों पॉइंट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनसाइड द कर्व, जो लाई कर रहा है पॉइंट। जी सर। कर सकते हैं, बेहतरीन। अच्छा जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूं, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, दिस वुड मीन कि यार मैं 4 बिलियन जो है वो राइस बनाऊं और 5 बिलियन कॉटन बनाऊं। तो क्या ये पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट एक्स कर लें कि ये कर्व को पॉइंट टच एक्स, करना जरूरी नहीं होता। यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। क्या तो जो मेरा सवाल है था पहले वो सुने। क्या ये हम तो प्रोड्यूस कर कैपेसिटी सकते से हैं? कम प्रोड्यूस करोगे ना फिर। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ये प्रोड्यूसेबल तो है, मतलब वी कैन प्रोड्यूस दिस पॉइंट। हम इतना आउटपुट बना सकते हैं क्योंकि हम तो इससे कई ज्यादा बना सकते हैं। तो ये तो हम बना ही सकते हैं। बात समझ आ रही है? विद द गिवन रिसोर्सेज दिस इज व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, लेकिन लेकिन ये पॉइंट हम बनाना चाहेंगे या नहीं बनाना चाहेंगे, ये एक अलग कहानी है। ऑल पॉइंट्स दैट लाई इनसाइड द कर्व आर फीजिबल, दे यू कैन प्रोड्यूस एट दीस पॉइंट्स। आप ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेबल है, जो इनसाइड द कर्व प्रोड्यूसेबल है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे अगर हम 5 बिलियन, फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी थी और आपने डिसाइड किया पॉइंट एक्स पे प्रोड्यूस करेंगे विच इज 5 बिलियन ऑफ कॉटन एंड 4 बिलियन ऑफ राइस। तो क्या ये अच्छा पॉइंट है? ये इस पॉइंट पे प्रोड्यूस करना अच्छी बात है, बुरी बात है, सही है, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसा होगा आपके लिहाज से? नहीं बुरी सर, बात है। अगर रिसोर्सेज ज्यादा है तो फिर पूरा रिसोर्सेज को अलग यूज करना चाहिए। बेहतरीन तो बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रिसोर्सेज रहे हैं, ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। रिसोर्सेज जाया होंगी, बिल्कुल सही, रिसोर्सेज जाया होंगी। जाया होने से मुराद हमारे लिए क्या होगा? अनएम्प्लॉयड। द रिसोर्सेज विल रिमेन अनएम्प्लॉयड, उनको काम ही नहीं दिया आपने। सर अगर क्योंकि डिमांड अगर नहीं आप है तो इतना, फिर यही करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं वो तो एक अलग कहानी है, अभी रुक जाओ। डिमांड तक तो यार प्लीज, अभी अभी कॉन्सेप्ट ना, आह, अभी रुक जाओ रुक जाओ। अभी हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैं बात करता हूँ सप्लाई की बात करता हूँ सिर्फ, मैं बात ही नहीं कर रहा डिमांड की। डिमांड कहाँ से आ गई अचानक से? हम पूछा कि हम क्या बनना चाहिए, डजंट मैटर। हम सिर्फ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, व्हाट इज व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस वक्त रिसोर्सेज जाया हो रही होंगी। आप इससे कई ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, चले 8 घंटे आप सो भी गए तो 16 घंटे, और 16 घंटे में आप यू हैड डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यू कुड हैव अचीव्ड। सही है, एक आप अपनी जिंदगी का प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व बनाए तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। और आप क्या उस कर्व के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं? आर यू प्रोड्यूसिंग वेयर योर मैक्सिमम लाइज? Are you producing at the maximum possible point? Any combination of what is possible for you to produce? By production, obviously, we mean कि आप क्या achieve कर सकते हैं, क्या चीज आप कर रहे हैं exactly. Most people don't. सही है ना? Most people don't, most firms don't, most economies don't. हम तो economy की बात कर रहे हैं पूरी. Majority of the economies, or even हम कह सकते हैं all of the economies lie inside the curve, lie somewhere inside the curve. कितना इनसाइड द कर्व है वो डिपेंड करता है। अच्छा ये मैंने क्यों सर बोला कि इसकी ऑल इकोनॉमीज लाई इनसाइड द कर्व? बिकॉज हर मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है। ऐसा नहीं है कहीं भी कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। तो इसको जरा सा एक की बना लेते हैं इसकी समझने के लिए, फिर जरा मैं क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों के। तो पॉइंट्स ऑन द कर्व, पहले तो हम उनको देख लेते हैं। पॉइंट्स ऑन द कर्व ये क्या शो करते हैं? दीज कर्व ये है, they show full employment, they show full employment of resources. ठीक है, points inside the curve
show unemployment of resources, क्योंकि अगर आप इनसाइड प्रोड्यूस करते हैं then definitely some resources remain idle, वो unemployed है, उनको यूज नहीं हो रही। ठीक हो गया? और सिमिलरली पॉइंट्स आउटसाइड द कर्व, तीन तरह के पॉइंट्स हो गए ना, एक तो इनसाइड हो गया, ऑन द कर्व हो गया, और आउटसाइड द कर्व। are not possible to produce using given resources। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं वो ऑन द कर्व शो फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये दोनों जो शुरू वाले पॉइंट्स है, ऑल दीज पॉइंट्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी लिख दूं साथ साथ में। एग्जांपल क्या होगी इनकी जो हमारे डायग्राम में है? ऑन द कर्व आर पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। इनसाइड द कर्व आर जी एंड एच, और आउटसाइड द कर्व आर ई एंड एफ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑन द कर्व है और इनसाइड है, दे आर अचीवेबल विद द गिवन रिसोर्सेज, दे आर अचीवेबल, ठीक है। ये अनअचीवेबल है विद द गिवन रिसोर्सेज, ये आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, कुछ चीज आप बना ही नहीं सकते। हम ये कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज लाई इनसाइड द कर्व, mostly all of the economies lie inside the curve because unemployment prevails। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये एक कर्व है आपका पीबीसी एक्स एंड वाई, और आप इनिशियली यू आर ऑन पॉइंट ए, आप यहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड नाउ इसको ना आप पॉइंट ए पे हैं और अब आप चले गए पॉइंट बी पे। ए से बी में जाते वक्त ए से बी में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले ए जो था वो ये था, एक्स इतना वाई इतना, ठीक है। बी इतना, एक्स इतना वाई इतना, तो एक्स की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, वाई की प्रोडक्शन भी बढ़ी है। ए से बी की तरफ जाते वक्त हुआ क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, कम हुई है? कम हुई है। अगर हम ए से बी की तरफ गए, अनएम्प्लॉयमेंट कम कम हुई हुई है, है। कम हुई है, बिल्कुल ठीक है। कम हुई है अनएम्प्लॉयमेंट सर, कम कम हुई हुई है है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। ए से बी जब हम मूव कर रहे हैं इस केस में, तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट किसकी बात हो रही है? सिर्फ लेबर की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, लैंड भी एम्प्लॉय हो रहा है, लेबर भी एम्प्लॉय हो रहा है, कैपिटल भी एम्प्लॉय हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इसका एक जनरल रूल है, वो हम लिख देते हैं। द क्लोजर वी आर टू द ओरिजिन, जितना ओरिजिन से हम करीब है, द क्लोजर वी आर टू द ओरिजिन, the more the unemployment। जितना हम ओरिजिन से करीब होंगे उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। The farther away from the origin, the closer to the curve, the closer we are to the curve, the more the unemployment। Sorry, the more the employment, उतना फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब जा रहे हैं। तो हर इकोनॉमी बेसिकली ये चाहती है कि वो कर्व से जितना करीब प्रोड्यूस कर सके उतना बेहतर है। जितना वो करीब होगी कर्व से, उतना कम एम्प्लॉयमेंट होगी, सॉरी उतनी कम अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होंगी। तो अब ये तक यहाँ तक की कहानी है। इसमें कोई सवाल है पूछ लो, कुछ भी सवाल है प्लीज पूछ लो, और कोई कंफ्यूजन है तो बता दो कुछ। सर इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, पोटेंशियल, एक्चुअल और अनअटेनेबल वाला। हाँ हाँ बिल्कुल वही लगेगा, पोटेंशियल, एक्चुअल, अनअटेनेबल, बिल्कुल ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल होगा जो कर्व पे जो आ रहे हैं पॉइंट्स, जो कर्व पे आ रहे हैं पॉइंट्स, ये पोटेंशियल होंगे, इनको और पोटेंशियल एक्चुअल पॉइंट्स भी होगा कहते जो हैं। आपका कर्व के अंदर होंगे, और अनअटेनेबल होगा जो आपके कर्व के बाहर होंगे।
देखो बेसिकली ना जो पोटेंशियल और एक्चुअल की बहस है ना, नॉर्मली ये टू में हम थोड़ी सी करते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हो वैसे, पोटेंशियल जो है वो कर्व के ऊपर है, ठीक है। द पोटेंशियल तो बाद में होता है फ्यूचर में जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, पोटेंशियल का बेसिकली मतलब होता है फ्यूचर, द मैक्सिमम यू कैन प्रोड्यूस इन द फ्यूचर, सही है। तो वो तो आपको पता है हमेशा वही रहेगा ऑन द कर्व, ठीक है। अगर आप एक्चुअली इस वक्त एक्चुअल से बना दिए करंट स्टेट क्या होगी, एक्चुअल जो करंट स्टेट है आपकी, अगर आप नॉर्मली एक्चुअल जो मैंने आपको बताया पूरी दुनिया की करंट स्टेट क्या है कि वो कर्व के अंदर कहीं पे है, ठीक है। और जो हम बात करें अनअटेनेबल की, अनअटेनेबल जो है वो, सॉरी एक्चुअल में इसको क्यों कर दिया, ये तो अनअचीवेबल था, एक सेकंड ऊपर करना था। अनअटेनेबल वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि अनअचीवेबल लिखा उसको हम अनअटेनेबल भी कह सकते हैं, बिल्कुल अनअचीवेबल को अनअटेनेबल कहते हैं आप, सेम वर्ड है। और इनसाइड द कर्व शो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पे नॉर्मली एक्चुअली अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो करंट स्टेट होती है आपकी, ठीक है ना। ये आपको ये यही सारे वर्ड आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे, जो हमने दी हुई है आपको स्टेनलिक। और कोई सवाल इसमें पूछो। क्लियर है यहाँ तक तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। नहीं समझ आई, कोई बोल रहा था कहाँ पे, वही अभी देख रहा हूँ मैं, साथ क्या नहीं समझ में आया, ओके नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके ठीक है। अच्छा फिर अगर हम यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो गई हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू द मेन क्वेश्चन। अब इसी पीपीसी जो हमें समझ में आ गया, इसमें एक सवाल आपको आना चाहिए, हाउ डज ये पीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये इसमें, हाउ डज पीपीसी रिप्रेजेंट, पॉसिबल क्वेश्चन है ये, द कॉन्सेप्ट्स of scarcity, opportunity cost, सॉरी opportunity cost आखिर में लिखते हैं, हमने क्या बोला था, scarcity leads to choice, scarcity leads to choice, so scarcity comma choice and opportunity cost, ठीक है ना। हमने ये बोला था scarcity leads to choice, choice leads to opportunity cost, ठीक है। सवाल आता है 8 मार्क्स का, जो 8 और 12 की डिवीजन है आपकी, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है काफी बार का कि हाउ डू द पीपल रिप्रेजेंट दीस थ्री कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो पीपीसी हमने देखा यहाँ पे, डिस्कशन की इतनी, क्या ये पीपीसी हम यूज कर सकते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, इफ यस तो कैसे, स्कार्सिटी कहाँ शो हो रही है यहाँ पे, हाउ इज दिस सर डायग्राम शोइंग कर्व के बाहर ई और एफ होंगे ना। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेहतरीन, बिल्कुल सही। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे, तो स्कार्सिटी शो कहाँ से होती है, स्कार्सिटी शो होती है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स दैट लाई आउटसाइड द कर्व। ये पॉइंट आपको याद दिलाते हैं द रिसोर्सेज आर स्कार्स, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग यू वांट, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। तो वो बाहर वाले पॉइंट आपको बताएंगे भाई कि आप स्कार्सिटी की आपको याद आ जाएगी ना, कि आप नहीं जा सकते इससे आगे, भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सिमिलरली क्या पीपीसी चॉइस को शो करता है, कैन पीपीसी डेमोन्स्ट्रेट चॉइसेस, चॉइस को किस तरीके से शो कर रहा है पीपीसी, चूज करते हैं ना कि कौन सा प्रोडक्शन किसकी ज्यादा करनी है, किसकी कम करनी है। जी ये सर। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा असल में यहाँ यही हो रहा है कि पीपीसी आपको बता रहा है भाई दिस इज ऑल द कॉम्बिनेशन यू कैन प्रोड्यूस, so you're using all your resources, this is what you can produce anywhere on the curve as well as anywhere inside the curve, कर्व के अंदर या कर्व के ऊपर आप कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो obviously you have a choice,
सही है ना। अब इकोनॉमी प्रोड्यूस एक ही पॉइंट करेगी ना, ये सारे पॉइंट जो हम दिखा रहे हैं इनमें से बनेगा तो एक्चुअल में एक ही पॉइंट। यहाँ जो हमने जितने पॉइंट दिखाए इनसाइड या आउटसाइड, सॉरी इनसाइड या ऑन द कर्व, इनमें से एक्चुअल में द इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूसिंग ओनली वन पॉइंट ना, सारे पॉइंट से नहीं प्रोड्यूस कर सकती, सारे रिसोर्स यूज करके एक ही पॉइंट बनाएगी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस इज शोइंग के ऑल पीपीसी demonstrate choice by showing the different attainable points, attainable achievable points ठीक है ना। अब ये सारे जो अटेनेबल पॉइंट्स हैं आपके जो कि ऑन द कर्व हैं as well as inside the curve. On the curve वाले भी you can choose to produce them because आप सारी resources को use करके वो produce कर सकते हैं, achievable है। तो on the curve as well as inside the curve, इन सब के बीच में choice है। तो आपके पास एक infinite choice है जो कि PPC demonstrate कर रहा है कि यार आप इनमें से कोई एक बनाएंगे। ऑन द कर्व वाले बन सकते हैं, इनसाइड द कर्व बन सकते हैं, सही है, आउटसाइड द कर्व नहीं बन सकते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ शो कर रहा है पीपीसी? सर अगर हम एक चूज करेंगे बनाना तो जितने प्रोडक्ट वो यूनिट्स फॉरगोन हो रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ अच्छा, ये जो फॉरगो वाली है ना, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बात आप सही कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो तरीके से शो होती है पीपीसी पे। एक तो मैं आपको आपकी पास पेपर की जबान में समझाता हूँ कि वो सवाल भी किस तरीके से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ बना के दे दूँ कि ये पीपीसी है, पॉइंट ए जो है पहले मैंने, और ये पॉइंट बी है, और उन्होंने मैक्सिमम लिख दिए कुछ। इसका मैक्सिमम फॉर एग्जांपल जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है 500, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है 300, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ओके। सो अच्छा, ये बी जो है दिस रिप्रेजेंट्स 400 ऑफ एक्स एंड 150 ऑफ वाई, ठीक है। सिमिलरली ए रिप्रेजेंट्स 200 ऑफ वाई एंड 250 ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा इसको ना, अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ किस तरीके से शो हो रहा है। एक क्वेश्चन आएगा आपके साथ, डायग्राम बनी होगी ऊपर, और बोलेंगे इफ वी आर, इसको लिखना है इसी तरीके से। ये एक सवाल आता है और आपने समझाना भी, ये सवाल कॉमन भी है, मतलब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट बी, व्हाट इज, अच्छा इसको ना एक्स और वाई की जगह बेहतर होगा कि जैसा और बेहतर एग्जांपल कर लें, तो कोई गुड्स के नाम ही देते, वही कर देते, कॉटन और राइस, ठीक है, कॉटन और राइस। तो इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट बी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या आंसर है भाई इसका? पहले तो इस सवाल का जवाब दे, फिर दूसरा सवाल पूछेंगे। अगर हम पॉइंट बी में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अच्छा, इसको ना मैं जरा सा और चेंज कर रहा हूँ इसको ना, ताकि मैं एक अच्छे नंबर आ जाए। इसको 180 कर रहा हूँ मैं जी, ताकि वो थोड़ा चेंज लगे। जी अगर हम पॉइंट बी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20 यूनिट्स ऑफ राइस। 20 यूनिट ऑफ राइस कैसे? सर 180 माइनस 20, अगर हम 20 को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब 200 प्रोड्यूस करेंगे तो 250 प्रोड्यूस करेंगे राइस। अगर हम 180 प्रोड्यूस करेंगे तो 400। आप इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं? 300 से होगा ना माइनस? जी सर। नहीं, इन दोनों कंपेयर 300 से होगा, वो सही कह रहा है। 300 से होगा ना। ये तो ए तो एम ही बना हुआ है ना, सी यहाँ एक और सी बना दूं, उससे फर्क थोड़ी पड़ता। अब तो देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम यू कुड हैव प्रोड्यूस्ड। 120 होगा ना? अगर वो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, हाँ 120 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अहमद। तो अगर क्वेश्चन इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट बी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ राइस, पर इन टर्म्स ऑफ राइस पूछ रहे हो,
तो अब आपको ये पता है यार कि अगर मैं सारी रिसोर्सेज राइस पे लगाता तो मैं 300 राइस बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे 400 कॉटन बनाने थे तो मैंने कुछ राइस फॉरगो की। कितनी राइस फॉरगो की मैंने? 120 यूनिट्स ऑफ राइस। बात समझ में आ रही है? पॉइंट ए तो उन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है आपको सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आप मैक्सिमम राइस कितना बना सकते थे? 300। आपने बनाया कितना? 180। फॉरगो कितना किया आपने? 120। इन टर्म्स ऑफ राइस पूछा तो आप ये बोलेंगे 120 राइस फॉरगो किया आपने, और 120 फॉरगो करके आपने कमाया क्या? आपने ये कमाया 200 ऑफ कॉटन। कोई मसला है इसी में? ओके अच्छा, इसी सवाल को अब मैं अगर रिफ्रेम कर दूं, अब सवाल चेंज कर रहा हूं मैं। एन इकोनॉमी moves its production from A to B। पहले आप A पे थे, अब आप B पे चले गए। What is the opportunity cost? सर अब ए से माइनस करेंगे ना, हाँ, अब हम रिलेटिव टू ए देख रहे हैं 20 हो जाएगा। कि हम इनिशियली ए पे थे, अब हम बी पे चले गए, तो अब हम ए से चेक करेंगे। तो हुआ क्या ए से बी पे जाने में? अगर आप देखें, बेसिकली हुआ ये है कि ए से बी जब आप गए तो 150 मोर कॉटन बना है, लेकिन उस 150 मोर कॉटन को बनाने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस 20 ऑफ राइस। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यार इसको जरा सा एक सेकेंड, इसका आंसर आप बेसिकली लिखेंगे वही कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing 150 more cotton, 150 more units of cotton is 20 units of rice। ये यहाँ तक बात समझ में आई तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन पूछ लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हमने और डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया तो बता दें, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें। सर ये बस खास की जो आपने डेफिनेशन ली, क्या आवाज सही नहीं आ रही? यहाँ तक बताएं क्लियर है तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें।
ओके, एक मिनट देना मुझे, स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही आगे सर। बढ़ते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ना यार, एक तो ये चीज हमने देख ली, ठीक है। असल में होता क्या है, मैं जरा इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक्स एंड वाई, तो अगर हम मूव ऑन करते हैं फ्रॉम ए टू सर बी, एक बार जो आपने ऊपर स्कैर्सिटी और चॉइस की लिखनी है डेफिनेशन, वो एक बार दिखा दे बस। डेफिनेशन नहीं लिखी थी हमने, डेफिनेशन तो हमने पहले दी हुई है, अभी हमने सिर्फ बताया पीपी से जो भी भी कहाँ लिखा आता था। है। हाँ, हम सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि पीपी से भी सब कहाँ ठीक शो है। होता है, ठीक है। ओके, सो ए से अगर हम जा रहे हैं बी पे, तो उससे होगा क्या, हमने देखा कि ये होगा, एक्स में कुछ ऐड होगा और वाई में कुछ लेस होगा, ठीक है। अगर हम बी से ए में जाते तो यहाँ पे कुछ लेस होता, यहाँ पे कुछ ऐड होता। इसका मतलब क्या है, जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन ऑन द कर्व, जब ये ऑन द कर्व मूव करेंगे, whenever we move on the curve, we incur opportunity cost. ये बात समझ में आ रही है, जब भी ऑन द कर्व मूव करते हैं, we incur opportunity cost। इसका इसका रीजन है, इसका रीजन समझना, चलिए इसका रीजन हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी अभी बस एक चीज सुन लें कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, वी आर प्रोड्यूसिंग 10 ऑफ दिस एंड 5 ऑफ दिस, दिस फॉर एग्जांपल पॉइंट सी, और पॉइंट सी से मैं जा रहा हूँ पॉइंट डी पे, विच इज, इसको जरा साफ कर लें, पॉइंट सी से अगर मैं जा रहा हूँ पॉइंट डी पे, तो ये फॉर एग्जांपल है 20 और 7, ठीक है। तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, मतलब कि जब मैं इनसाइड द कर्व मूव करूंगा, फ्रॉम टुवर्ड्स द कर्व मूव करूंगा मैं फ्रॉम द इनसाइड, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जब मैं मूव करूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, ऑन द कर्व मूव करूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। इफ यू आर मूविंग इनसाइड द कर्व, देन देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मूविंग से मतलब प्रोग्रेसिंग होगा, प्रोग्रेसिंग इनसाइड द कर्व, अगर प्रोग्रेस से मुराद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कर्व की तरफ, इनसाइड द कर्व, देन देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्लास स्केड्यूल जो आपको बता दूंगा मैं, कुछ क्लासेस हम विंटर ब्रेक में भी रखेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाहर में सर एक डिस्कशन के बार साथ समझ कोई नहीं आई, डिसाइड कर अगर हम लोग सर सी से राइट पे बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाएं तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी? नहीं, इनसाइड सी तक से जब भी अगर मूव हम करेंगे राइट की वो तरफ, यहाँ जाए, अच्छा हाँ, नहीं नहीं सी से, ठीक है ना, ये सी से राइट यहाँ जाए, हाँ बस यहाँ तक। नहीं आएगी ना, क्योंकि आप इसका कुछ फॉरगो नहीं कर रहे ना, ये तो उतना ही बन रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, कुछ फॉरगो नहीं करना पड़ रहा आपको। इनसाइड तक हम मूव अच्छा करेंगे, ठीक प्रोग्रेस है। करेंगे, तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। ठीक। ओके देन, सही है, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।